मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग विथ यूनिक कैरेक्टर्स लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो अपन को एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे के रखी है ARR। अब अपन को क्या करना है, एक S करके एक स्ट्रिंग बनानी है जो हो सकती है कॉन्कैटिनेटेड सब सीक्वेंसेस ऑफ ARR का, है ना। मतलब क्वेश्चन अभी समझ नहीं आ रहा होगा तो अपन समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। ऑल्सो अपन को मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ रिटर्न करनी है जो अपन S बना रहे हैं उसकी, ठीक है। ओके, तो अब अपन को सबसे पहली चीज़ समझनी पड़ेगी सब सीक्वेंसेस क्या होता है। सब सीक्वेंसेस वो चीज़ होती है, लेट्स से अपनी एक अरे है ऑफ 5, तो मैं कोई से भी 3 एलिमेंट मैंने उठा लिया ऑर्डर में, है ना। मैंने लेट्स से पहला उठा लिया, चौथा उठा लिया एंड पांचवा उठा लिया, है ना। तो ये हो गई अपनी सब सीक्वेंसेस। सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा सब सीक्वेंस क्या होती है इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद सब सीक्वेंस। सो लेट्स से ABCDE है, तो इसकी एक पॉसिबल सब सीक्वेंस होती है ACE। ये हो गई एक पॉसिबल सब सीक्वेंस। एक पॉसिबल सब सीक्वेंस होती है A। एक पॉसिबल सब सीक्वेंस होती है कुछ भी नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये एक हो सकती है एक पॉसिबल सब सीक्वेंस। एक हो सकती है ABCDE, एक हो सकती है AE। तो ये सारी पॉसिबल सब सीक्वेंस है। ये कोई पॉसिबल सब सीक्वेंस नहीं है ना। ऑर्डर मेंटेन करता है तो ये कोई पॉसिबल सब सीक्वेंस नहीं है ना। मैं BA नहीं लिख सकता हूँ, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपन को सब सीक्वेंस तो समझ आ गया। अब अपन को क्या करना है, अपन को जैसे दे रखा है UN, ओके, अपन को दे रखा है UNIQ UE, ओके UE। लेट्स से ये एक अरे है विथ 3 स्ट्रिंग्स। अपन को सब सीक्वेंस बनानी है ऐसी सच दैट जो अपन जिस स्ट्रिंग के अंदर अपन सब सीक्वेंस स्टोर कर रहे हैं उसकी लेंथ मैक्सिमम हो। तो इसकी पॉसिबल सब सीक्वेंसेस हो सकती है UNIQ UE, UNIQ, UNUE, IQUE। ये सारी पॉसिबल सब सीक्वेंसेस हो सकती है और एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है। एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो इसकी लेंथ 2 है और इसके अंदर कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, मतलब इसके अंदर सारे कैरेक्टर यूनिक है, उनकी अकरेंसेस यूनिक है। सिमिलरली इसके अंदर भी सब यूनिक है, इसके अंदर भी सब यूनिक है। तो अपने अभी तक यहाँ तक अपना मैक्सिमम आंसर हो सकता है 2। अपन यहाँ पे आए तो यहाँ पे 4 लेंथ है, यहाँ पे लेंथ है 4 और सारे कैरेक्टर्स के अकरेंसेस भी यूनिक है। तो अपना मैक्सिमम आंसर आ गया अब 4। यहाँ पे आए तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे यू रिपीट हो रहा है, तो इसको अपन नहीं ले सकते हैं, इसको अपन नहीं ले सकते। यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है तो इसकी भी लेंथ 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अपन को ऐसे करके सारी सब्सिक्वेंसेस बनानी है एंड उसके अंदर अपन को देखना है कि सारे कैरेक्टर्स की अकरेंसेस यूनिक है कि नहीं है। ऑल्सो अपन को जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हो सकती है वो निकालना है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अपन को और कुछ इन एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे इसके अंदर CHA है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर है CHA। अगर मैं इसको सबसिक्वेंस बनाऊं ACT के साथ तो CHAACT, तो A 2 बार रिपीट हो गया अगर, तो डैट मीन्स कि A अब बार बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स A की अकरेंस यूनिक नहीं है, A सिर्फ एक बार नहीं आया है। तो अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं सारी सबसिक्वेंसेस निकालना, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ है, अपन चाहते हैं सारी की सारी सबसिक्वेंस निकालना। सब सीक्वेंस निकालने के बाद अपन हर एक सब सीक्वेंस में ये देखेंगे कि क्या उस सब सीक्वेंस के अंदर सब सीक्वेंस के अंदर सारे कैरेक्टर्स यूनिक है कि नहीं है ना। अपन को बस ये देखना है कि उसके अंदर अगर A कैरेक्टर है तो उसकी अकरेंस 1 होनी चाहिए, अगर B कैरेक्टर है तो उसकी अकरेंस 1 होनी चाहिए। किसी की भी अकरेंस अगर 1 से ज़्यादा हो गई तो अपन को वो नहीं लेना है अपने आंसर में, ठीक है। सिंपल इज दैट। अब अपन समझते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ना, ये नॉर्मल एक सब सीक्वेंस क्वेश्चन हो गया, है ना। तो अपन को निकालना है कि अपन सब सीक्वेंस कैसे निकाल सकते हैं। कोई से भी क्वेश्चन में अगर अपन को सब सीक्वेंस निकालनी है तो अपन कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली दोनों तरीके से निकाल सकते हैं अपन, फॉर लूप से भी और रिकर्शन से भी। अपन रिकर्शन से समझते हैं कि रिकर्शन से अपन सब सीक्वेंसेस कैसे निकाल सकते हैं, ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन सब सीक्वेंसेस कैसे निकाल सकते हैं। तो लेट्स से कि अपन को एक अरे दे के रखी है, उसके अंदर ये इंडेक्सेस है 0 1 2 3, है ना, ये है। तो अपन बाय इंडेक्सेस देखते हैं कि सब सीक्वेंस कैसे बन सकती है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे 0 इंडेक्स को, तो अपन को करना है, अपन को सब सीक्वेंस बनानी है। अपने पास एक ऑप्शन है
कि यार मैं ज़ीरो इंडेक्स को लूँ कि नहीं लूँ, है ना, मैं ज़ीरो इंडेक्स को लूँ कि मैं नहीं लूँ। सबसे पहले तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा सेंटर में, ताकि अपना ग्राफ इजीली दिखे अपन को, ठीक है। तो यार अब जो मेरी सब्सिक्वेंस बनेगी, मैं उसमें ज़ीरोथ इंडेक्स को इंक्लूड करूँ कि नहीं करूँ। तो एक अपन ऑप्शन ले लेते हैं कि ज़ीरोथ इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करना है ना, एक जिसके अंदर अपन ने किसी भी इंडेक्स को इंक्लूड नहीं किया है, और एक है जिसमें अपन ने ज़ीरो इंडेक्स को अपने आंसर में इंक्लूड कर लिया है, एक है जिसमें अपन ने ज़ीरो इंडेक्स को अपने आंसर में इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब क्या किया है, यहाँ से इंक्लूड तो मैंने कर लिया, अब मैं बढ़ा हूँ नेक्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो अब मेरे को सोचना है कि यार मैं मेरे फर्स्ट इंडेक्स को मेरे आंसर में इंक्लूड करूँ कि नहीं करूँ, है ना। दोनों केसेस में मेरे को सेम चीज़ को सोचना है। तो एक केस में तो मैं बोल रहा हूँ कि कर लो, ठीक है। इस केस में जैसे मैंने बोला कि कर, इसके एक केस में बोल रहा हूँ नहीं करो, एक केस में बोलूँगा कर लो। तो एक केस में लेट्स से मैंने बोला मत करो और मैंने सेकंड के लिए कॉल कर दिया, और एक केस में बोला मैंने कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने एक को इंक्लूड कर दिया है और फिर से इसमें सेकंड के लिए कॉल कर दिया। मतलब अब मैं यहाँ डिसाइड करूँगा कि सेकंड इंडेक्स को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एक बोल रहा है कि मत करो, अगर मत करो तो अभी तक सिर्फ जीरो है अपने आंसर में, और इसने सेकंड के लिए कॉल कर दिया है ना। और ये अगर बोल रहा है कर दो, तो इसका मतलब है अपने आंसर में 0, 1 और सेकंड के लिए कॉल कर दिया है, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या किया क्या है वो समझता है, ठीक है। तो अपने आंसर के अंदर, अपने सब्सिक्वेंसेस के अंदर बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है ना। तो अब अपन को हमेशा डिसाइड करना पड़ेगा कि यार ये अगर ये है तो ये अपने आंसर का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अपनी सब्सिक्वेंस का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अपने पास हमेशा सिर्फ दो ऑप्शंस आते हैं, या तो मैं इस चीज़ को लूँ या तो मैं इस चीज़ को नहीं लूँ। तो लेफ्ट साइड में क्या बोल रहा हूँ, मैं नहीं लेने वाली चीज़ कर रहा हूँ, और राइट साइड में क्या कर रहा हूँ, मैं लेने वाली चीज़ें कर रहा हूँ, है ना। कि मैं उसको अपने आंसर का पार्ट नहीं लेता हूँ, उसको अपने आंसर का पार्ट लेता हूँ, है ना। तो यही चीज़ मैं करते गया, और यहाँ पे मैं मेंटेन करते जा रहा हूँ कि अभी तक मैंने किस किस को मेरे आंसर का पार्ट लिया है। अगर एक्स है तो मतलब मैंने अभी तक किसी को भी मेरा आंसर का पार्ट नहीं लिया है ना। तो यहाँ पे 0, 1 आ गया है अपने आंसर का पार्ट। तो ये ग्राफ जब तक एंड नहीं होगा, जब तक अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या है अपना आंसर। तो इसको ग्राफ को और कंटिन्यू करते हैं। मैं अभी सेकंड इंडेक्स पे आ गया हूँ। अपने मैक्सिमम इंडेक्स हो सकते हैं 4, अपना जो आंसर है उसके अंदर सारे इंडेक्स मैक्सिमम हो सकते हैं 4, ठीक है। यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन बनेंगे, है ना। तो एक में मैंने क्या किया, नहीं लिया है। अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, सिर्फ 1 है, और मैंने नहीं किसको नहीं लिया है, 2 को नहीं लिया है। अब मैं नेक्स्ट 3 के लिए डिसाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। और एक में क्या किया, मैंने 2 को ले लिया है, तो ये हो गया है 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरली एक में क्या किया, नहीं लिया है, और एक में क्या किया है, 2 को ले लिया है, तो 2, 3 नहीं, 3, सिंपल इज दैट। इसको 4 की जगह अभी के लिए 3 ले लेते हैं अपन, ताकि अपना ग्राफ क्या थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, उससे अच्छा ग्राफ को अपन 3 के लिए समझ लेते हैं, ठीक है। इस साइड वाला भी बना लेते हैं अपन। तो इस साइड में भी अपने पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो मैं नहीं लूँ, अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो अभी तक मेरे पास क्या है, 0, तो 0, 3, है ना, 0, 3, 3 की जगह अगर अपन 2 ले ले तो हाँ 2 ही ले लेते हैं, इसको 2 ही ले लेते हैं अपन, ग्राफ का साइज टोटल 2 ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं लो, तो नहीं लो मैंने थर्ड इंडेक्स पे कॉल कर दिया है। अब थर्ड इंडेक्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो अपन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब मैंने एक जगह क्या बोल रहे हैं अपन, ले लो, तो ये क्या हो गया, 0, 2, 3। सिमिलरली यहाँ पे भी 0, 1, 3, और एक जगह मैं बोल रहा हूँ ले लो, तो 0, 1, 2, 3। अब समझते हैं, अपनी टोटल लेंथ थी 2, है ना, अपने पास टोटल एलिमेंट थे 0, 1 एंड 2। मैं जैसे ही थर्ड इंडेक्स पे आया, मतलब ये इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, मतलब मेरा आंसर है यहाँ पे। और मैंने रिटर्न क्या क्या किया, एक कर दिया मैंने एम्प्टी, मेरा सेट है एम्प्टी, मतलब मेरे पास कोई सा भी नहीं है मेरा सब अरे का पार्ट। एक के अंदर है 2, तो मेरे पास क्या क्या आ गया है, एम्प्टी आ गया है, 2 आ गया है, यहाँ से आ गया है 1, यहाँ से आ गया है 1 और 2। ये इंडेक्सेस है, ये इंडेक्सेस है ना, ये इंडेक्सेस है। अब 1 पे कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है, 2 पे कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है। अब अपन सिर्फ सब अरेज कैसे निकालते हैं वो समझ रहे हैं, ठीक है। 1, 2, एक में आ गया है 0, एक में आ गया है 0, 2, एक में आ गया है 0, 1, एक में आ गया है 0, 1, 2। तो अगर आप देखोगे इसको, तो 0, 1, 2 अगर ये 3 इंडेक्सेस है एक अरे के, तो जितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, जितने पॉसिबल सब सीक्वेंसेस बन सकते हैं, वो सब के सब यहाँ पे अपने आंसर में आ गए, और वो सब के सब अपन ने रिकर्शन से निकाल लिए, है ना। एट द एंड जो भी अपनी लीफ आती है, वहाँ पे अभी तक जो जो चीज़ें बिल्डअप हुई है अपने आंसर के अंदर, वो अपने आंसर का पार्ट हो जाएगी। समझ आया? ऑलराइट, तो ये चीज़ हो रही है। अब अगर अपन इसको कोड करना चाहे
तो अपन को क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अपन को क्या करना पड़ेगा, हर बार लेट्स से अपनी जो जो इंडेक्सेस है उनको ऐड करना पड़ेगा। तो 0 पे जो स्ट्रिंग थी, 2 पे जो स्ट्रिंग थी, अपन ने उनको ऐड करा और अपन ने चेक कर लिया तुरंत ही कि ऐड करने के बाद उनके अंदर यूनिक कैरेक्टर्स है कि नहीं है। अगर यूनिक कैरेक्टर्स नहीं है तो वहीं के वहीं अपन रिटर्न कर देंगे। तो लेट्स से ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 0 1 है, ठीक है, 0 1 है और 0th इंडेक्स पे मेरी स्ट्रिंग थी UA, है ना, और फर्स्ट इंडेक्स पे मेरी स्ट्रिंग थी AB। तो यहीं पे जब मैं ऐड करूंगा ना तो मैं देख लूंगा कि डुप्लीकेट्स है, तो नीचे मुझे इन दोनों को निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, तो मैं यहीं के यहीं रिटर्न कर दूंगा। समझ आया? इसको अपन थोड़ा कोड से समझते हैं। तो ये है अपना कोड। अपन समझते हैं कि अपन ने इसको कैसे सॉल्व किया है ना, रिकर्सिवली। ऑल्सो अपन स्ट्रिंग्स कैसे बना रहे हैं बार बार। तो ठीक है, कोड को देखते हैं अपन शुरुआत से, है ना। सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, f(0) कॉल कर दिया है। एक मैंने मैप बनाया है। मैंने मैप क्यों बनाया यहाँ पे, तो जैसे मेरी स्ट्रिंग है AB, है ना, और ये 0th इंडेक्स पे है और मेरी फर्स्ट इंडेक्स पे है स्ट्रिंग BC या BC, है ना, BC। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब मैंने इन दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर दिया है तो लेट्स से ये हो गई है ABBC, है ना, ABBC हो गई है, ठीक है। इसमें तो कोई लाइक कुछ हुआ नहीं अभी तक। बट द थिंग इज़ दैट जब मैंने इन दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर दिया है उसके बाद में मेरे को एक और चीज़ करनी पड़ेगी। वो क्या है मुझे डुप्लीकेट्स देखने पड़ेंगे। तो डुप्लीकेट्स में कैसे देखूंगा, मैं अक्रेंसेस कैसे निकालूंगा। तो अक्रेंसेस के लिए मैंने क्या किया, एक मैप ले लिया है और वो मैप को मैं यहीं से बना के भेजते जा रहा हूँ। मैप को यहीं से बना के भेजते जा रहा हूँ और मैं 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करूँ, अच्छा मैं डायरेक्टली उनको मैप में डाल देता हूँ ना, उनकी अक्रेंसेस को मैप में डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग से मतलब नहीं है, मुझे उसकी लेंथ से मतलब है, मुझे हर कैरेक्टर की अक्रेंसेस से मतलब है। तो लेंथ मुझे दे देगा मैप और अक्रेंसेस भी मुझे दे देगा मैप। लेंथ मुझे मैप कैसे देगा, अगर हर कैरेक्टर की एक अक्रेंस है, अगर हर कैरेक्टर की एक अक्रेंस है तो डायरेक्टली जो मैप की लेंथ है वही मेरे आंसर की लेंथ हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, ये चीज़ हो गई। ऑल्सो जैसे ही अक्रेंसेस 2 होती है मुझे मैप के अंदर तुरंत दिख जाएगा कि यार इस कैरेक्टर की अक्रेंस हो गई है 2, तो मैं इसको अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा, है ना, यहीं के यहीं मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, मैं रिकर्शन ट्री को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ये चीज़ समझ आ गई। इस कारण मैंने बनाया एक मैप। अब अपन समझते हैं अपन ने क्या किया इसके आगे, ठीक है। तो मैप बनाने का रीज़न समझ आ गया। मैंने मैप से पहले सेट भी बनाया था, मैं वो वाला सोल्यूशन भी बताऊंगा। मेरा वो सोल्यूशन भी एक्सेप्टेड हो गया था, बट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने और उसको ऑप्टिमाइज़ किया और उसको मैंने कन्वर्ट किया मैप में। और इससे ऑप्टिमाइज भी अप्रोच हो सकती है, बट लेट्स लुक एट द मैप अप्रोच। ओके, तो सबसे पहले तो आके मैंने देखा कि यार मेरा लीफ नोड है, जो मैं उसके नीचे तो नहीं आ गया हूँ, मैं नल नोड पे तो नहीं आ गया हूँ। वो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं एक ऐसे इंडेक्स पे तो नहीं आ गया हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। मैं जिस अरे पे इटरेट कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे इंडेक्स पे आ गया हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अभी तक जो भी मेरा आंसर आया है मैं उसके साइज़ को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अभी तक जो भी मेरा आंसर आया है उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये लाइन तो अपन को आगे ही समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया है, एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे मैंने सिंपली कॉल कर दिया है। अपन रिकर्शन में दो कॉल कर रहे थे। लेफ्ट ट्री में इंक्लूड मत करो, राइट ट्री में इंक्लूड करो। लेफ्ट ट्री में जब मैं एक लेट्स से मेरी स्ट्रिंग अभी तक अपने कैरेक्टर इंडेक्सेस आ गए हैं 0 और 1, तो जब भी मैं बात कर रहा हूँ 2 इंडेक्स की, अगर मैं 2 को इसमें इंक्लूड करूँगा तो मुझे डुप्लीकेसी चेक करनी पड़ेगी। 0 और 1 के लिए तो मैं पहले डुप्लीकेसी चेक कर चुका हूँ, है ना। इसका मतलब क्या है कि मैं 0 1 में मैं गारंटी देता हूँ कि कोई डुप्लीकेट नहीं है। अगर मैं 2 को ऐड करूँगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ऐड करने के बाद कोई सा कैरेक्टर डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है ना। मुझे ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। तो चेक कब करनी पड़ेगी, जब मैं उसको इंक्लूड करूँगा। अगर मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ तो मुझे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे बिना डरे कॉल कर रहा हूँ कि मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली, मेरा एक आंसर लेफ्ट वाला तो होगा ही गारंटी से। लेफ्ट से जो भी आंसर आएगा वो मेरा आंसर होगा ही गारंटी से। तो ये चीज़ तो हो गई, ठीक है। लेफ्ट में मैंने बिना डरे कॉल कर दिया। अब राइट में मुझे कॉल करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि कोई सा कैरेक्टर रिपीट तो नहीं हो रहा है। इसके लिए अपन ने क्या किया है, चलो ये चीज़ अपन को आ गई समझ में। ये अपन ने कर दिया है लेफ़्ट कॉल, ठीक है, लेफ़्ट कॉल। ज़रूरी नहीं है कि अपन हमेशा करेंगे राइट कॉल, क्यों, क्योंकि डुप्लीकेट आ सकते हैं कैरेक्टर्स। ओके, तो इसके बाद में अपन ने चलाइए लूप किस पे, लेट्स से मेरा ये जो सेकंड था, सेकंड पे चलाइए, है ना, जो मेरा सेकंड जिसको मैं सोच रहा हूँ कि इंक्लूड करूँ कि नहीं करूँ मेरा आंसर में। तो मैंने इस पे चला दिया लूप। इसके हर एक कैरेक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जो करंट मैप है, जो भी मेरी करंट अकरेंसेज है, उनमें मैं करते जा रहा हूँ ऐड।
उनमें मैं करते जा रहा हूँ ऐड, और ऐड करते करते ही अगर कभी भी किसी भी कैरेक्टर की अकरेंस हो गई है ज़्यादा, एक से ज़्यादा, दो होगी, जैसे ही होती है दो, मैं यहीं पे बोल रहा हूँ कि यार मेरा आंसर ना राइट हैंड साइड से आ ही नहीं सकता है, तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड से मेरा आंसर आ रहा है वो ही रिटर्न कर दो। तो ये आंसर का मतलब है कि जो भी आंसर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है तुरंत वही रिटर्न कर दो। राइट हैंड साइड पे ना मुझे कॉल करने की ज़रूरत है, ना मुझे इसके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर की अकरेंस आ गई है 2, तो मैं अब इसको ना इंक्लूड कर सकता हूँ, ना मैं मेरे राइट सब ट्री पे जा सकता हूँ। तो इसलिए अपन ने सिंपली जो भी अपने लेफ्ट सब ट्री से आंसर आया अपन उसको कर दिया रिटर्न, बात खत्म हुई। अगर मैं लूप के बाहर आ गया हूँ, अगर मैं ये पर्टिकुलर लूप के बाहर आ गया हूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपन को एक भी एरर नहीं मिली, एक भी कैरेक्टर डुप्लीकेट नहीं था। अगर एक भी कैरेक्टर डुप्लीकेट नहीं है मतलब कि मेरा आंसर मैक्सिमम होगा, जो भी लेंथ आएगी मैक्सिमम होगी या तो लेफ्ट सब ट्री से या तो राइट सब ट्री से, है ना। अपन यहाँ पे साइज रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि अपन लेंथ रिटर्न कर रहे हैं। अगर अपन लेंथ रिटर्न कर रहे हैं तो अपना एक लेफ्ट सब ट्री भी लेंथ ला के देगा और एक राइट सब ट्री भी लेंथ ला के देगा, ठीक है। तो इंडेक्स प्लस 1 से अपन ने क्या किया, राइट सब ट्री में कॉल कर दिया है ना, एम भी दे दिया, और ये एम अपडेट हो गया है। अपडेट कहाँ हुआ है? इस लूप के अंदर अगर ये डुप्लीकेसी नहीं आ रही है, इस लूप के अंदर अगर ये डुप्लीकेसी नहीं आ रही है मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये मतलब इफ तो एग्जीक्यूट होगा बट ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, रिटर्न एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसमें क्या हो रहा है, अपन ने मैप के अंदर तो सारी वैल्यूज डाल दी है ना, अपन ने मैप के अंदर तो सारी वैल्यूज डाल दी है, और यहाँ से लेफ्ट या राइट में से जो भी आंसर आएगा अपन कर देंगे उसको रिटर्न, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई है। अब अपन इसको करते हैं ड्राई रन, ठीक है। अब अपन इसको करते हैं ड्राई रन। सबसे पहले अपने पास क्या है, अपने पास है इंडेक्स 0, है ना। सबसे पहले अपन जब कॉल कर रहे हैं तब अपने पास है इंडेक्स 0 पे है अपन, है ना। अपन काय पे, अपन इंडेक्स 0 पे है। अपना जो मैप है वो है एम्प्टी और ये है अपनी अरे, ठीक है। अपन ने क्या किया, अपन ने दो चीज़ें डिसाइड करी, या तो मैं इसको इंक्लूड करूँगा या तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो मैंने क्या किया, मेरे मैप को अपडेट कर दिया है। तो अब मैं आ गया हूँ फर्स्ट इंडेक्स पे। ऑल्सो जो मेरा मैप है उसके अंदर सॉरी अपन लेफ्ट हैंड साइड इंक्लूड नहीं करने वाली केसेस लेते हैं ना। तो मैंने क्या किया है, मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो ये है 0। मेरा मैप हो गया है एम्प्टी, मेरा मैप एम्प्टी ही अभी भी, मैंने मेरे मैप के अंदर कुछ भी नहीं डाला है। और ये ऐसी कैसी, ये अपने पास अपने अरे भी भेज दिए लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना। तो ठीक है, 0 से अपन ने फर्स्ट इंडेक्स पे कॉल किया है, मेरा मैप है एम्प्टी। जब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं इंक्लूड कर लेता हूँ 0 इंडेक्स को, तब क्या होगा, मैंने फर्स्ट इंडेक्स को कॉल किया है, मैंने मेरे मैप के अंदर हो गया है यू की 1 अकरेंस, एन की 1 अकरेंस, ये बन गया है मेरा मैप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेट्स से मैंने वापस से 2 कॉल करे कि मेरे को फर्स्ट इंडेक्स को लेना है नहीं लेना है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं लेना है तो मैं आ जाऊँगा सेकेंड इंडेक्स पे, स्टिल मेरा मैप है एम्प्टी। अगर मैं बोल रहा हूँ ले लेते हैं, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अपन आ जाएंगे सेकेंड इंडेक्स पे और मैंने ले लिया है आई क्यू, तो आई की अकरेंस हो गई है 1, क्यू की अकरेंस हो गई है 1, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब यहाँ पे स्टिल अपने पास 2 ऑप्शन है कि अपन किसको ले किसको नहीं ले, है ना, ठीक है। तो अपन ने बोला मत लो, थर्ड इंडेक्स पे चल जाओ, है ना, मत लो सेकेंड इंडेक्स पे जो भी है उसको मत लो, थर्ड इंडेक्स पे चल जाओ और मैप का एम्प्टी रहने दो। अब यहाँ पे आए, मैंने बोला ले लो, तो लेने से क्या हो जाएगा, यू की अकरेंस यहाँ पे हो गई 1, ई की अकरेंस हो गई है 1, यू की अकरेंस हो गई है 1, ई की अकरेंस हो गई है 1, और अपन ने कॉल किया है थर्ड इंडेक्स पे, है ना। यू की अकरेंस हो गई 1, ई की अकरेंस हो गई 1, अपन ने किया है थर्ड इंडेक्स पे कॉल। अब सिमिलरली यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ मत लो और मैं बोल रहा हूँ ले लो, तो मत लो पे क्या हो जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे कॉल किया है, आई की अकरेंस है 1, क्यू की अकरेंस है 1, मैं बोल रहा हूँ ले लो, ले लो पे क्या होगा, मैंने इस पे कॉल किया है, तो अब क्या किया है, थर्ड इंडेक्स पे कॉल किया है, आई की अकरेंस है 1, क्यू की अकरेंस है 1, यू की अकरेंस है 1, एक सेकेंड, यू की अकरेंस है 1 और ई की अकरेंस है 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने किस किस को इंक्लूड किया है, अपन ने यहाँ पे अभी तक आई क्यू फर्स्ट इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स को इंक्लूड किया है इसके अंदर। तो ये अपना मैप बन रहा है और मैप की लेंथ 4 आ रही है। चलो ठीक है, इसको बाद में समझते हैं, मैप की लेंथ 4 आ रही है, इसको बाद में समझते हैं, ठीक है। अपन चलते हैं सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री पे। लेफ्ट सब ट्री पे इसके पास अब स्टिल 2 ऑप्शन है, मैं इंक्लूड करूँ मैं इंक्लूड नहीं करूँ। तो एक हो जाता है इंक्लूड नहीं करने वाला। अगर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ तो मैंने कॉल कर दिया सेकेंड इंडेक्स पे, मेरा मैप सेम रहेगा, यू की अकरेंस से 1, एन की अकरेंस से 1, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, तो मेरा मैप क्या बन जाएगा,
अब मेरे पास पहले यू और एन की एक एक अकरेंस है ना, यू और एन की एक एक अकरेंस है। मैं सेकेंड इंडेक्स पे जाऊंगा और मैं किसको इंक्लूड करना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट इंडेक्स को इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो यू की अकरेंस हो जाएगी 1, एन की अकरेंस हो जाएगी 1, आई की अकरेंस हो जाएगी 1 और क्यू की अकरेंस हो जाएगी 1। चलो ठीक है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ना, अभी तक तो अपन को एक भी बार इशू नहीं दिखा, कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है अभी तक, है ना। इसके आगे क्या होगा देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे इसलिए अपने पास दो ऑप्शन है, सेकंड इंडेक्स को इंक्लूड करो, सेकंड इंडेक्स को इंक्लूड मत करो। सेकंड इंडेक्स पे क्या है अपने पास, यू ही है ना। तो अगर मैं मेरे सेकंड इंडेक्स को इंक्लूड करता हूँ, लेट्स से मैं नहीं कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये थर्ड कॉमा यू की अकरेंस 1, एन की अकरेंस 1। अगर मैं इस पे राइट में जाने की कोशिश करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं ले लेता हूँ, है ना, अपने सेकंड इंडेक्स पे क्या है, यू ही है, तो क्या हो जाएगा ना, यू की अकरेंस हो जाएगी 2, एन की अकरेंस हो जाएगी 1, है ना, यू एन और ई है, ई की अकरेंस हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर है जिसकी अकरेंस हो गई है 2, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊँगा ही नहीं। मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहीं से कर दूंगा रिटर्न, डायरेक्टली यहीं से कर दूंगा रिटर्न। इसको जो भी लेफ्ट से आंसर आया है उसको रिटर्न कर दूंगा, मैं मेरे राइट हैंड साइड को इंक्लूड करूंगा ही नहीं, क्योंकि यू की अकरेंस 2 हो जाएगी। ये काम अपन ने सिंपली मैप से भी किया है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी जब मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरे सेकेंड इंडेक्स को इंक्लूड करूँ कि नहीं करूँ, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो ये सेम टू सेम चीज़ आ जाएगी अपनी इधर। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी ताकि रहे इजी, कॉपी पेस्ट, ओके, कॉपी पेस्ट, ऑलराइट, ठीक है, ये कॉल हुआ है और थर्ड इंडेक्स के लिए, है ना। अब अगर मैं सोच रहा हूँ इंक्लूड कर लूँ, तो इंक्लूड करने पे क्या होगा, अपनी जो यू की अकरेंस है वो बढ़ जाएगी, है ना, और हाँ, तो अपनी एक यू की अकरेंस बढ़ जाएगी, है ना, तो यू की अकरेंस 2 हो जाएगी। तो इसमें भी मैं सिंपली लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल नहीं कर सकता हूँ। चलो ये चीज़ भी हो गई, मैं इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एक ही अकरेंस डबल हो जाएगी, वो कैरेक्टर यूनिक नहीं रह जाएगा, और अपन चाहते हो कैरेक्टर रहे यूनिक। चलो ये चीज़ भी अपन को समझ आ गई है। ये लाल, ऑलराइट, तो ये लाल बीच में आ रहा है, इसको अपन बाद में समझते हैं, ऑलराइट। तो और क्या क्या चीज़ हुई है, दूसरे कॉल्स क्या क्या है, तो ये कॉल आया है थर्ड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे आया मतलब कि ये बाहर आ गया है, अब थर्ड इंडेक्स पे वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसने रिटर्न कर दिया 4, इसने रिटर्न कर दिया 4, इसने भी रिटर्न कर दिया 4, इसने भी रिटर्न कर दिया 2। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम ऑफ 4,2 को कर दिया रिटर्न, तो वो है 4, एक सेकेंड, पेन, या नाउ दिस इज फाइन। तो यहाँ से अपना आंसर आया ऊपर 4, यहाँ से रिटर्न हुआ है 0, यहाँ से रिटर्न हुआ है 2, मैक्सिमम यहाँ पे आया है 2, 4 और 2 का मैक्सिमम आ गया है इधर ऊपर 4, है ना। सिंपली यहाँ से भी, यहाँ से आया है 4 अपने पास, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, तो यहाँ पे आ गया है 2, है ना। अपन ऊपर रिटर्न करते जा रहे हैं, अपनी जो लेंथ है वो रिटर्न करते जा रहे और मैक्सिमम को लेते जा रहे हैं। अब 4 और 2 में से मैक्सिमम है 4, तो 4 को रिटर्न कर दिया, इन दोनों में से मैक्सिमम है 4, तो 4 को रिटर्न कर दिया, और 4 को अपन ने रिटर्न करा कहाँ है, 4 को अपन ने यहाँ पे रिटर्न कर दिया जिस फंक्शन ने इसको किया है कॉल। ठीक है, इस फंक्शन ने किया है कॉल और अपन सिंपली यहाँ पे अपने आंसर को कर रहे हैं रिटर्न। तो ये कोड एकदम सही है, आप और ट्राई रन कर सकते हो दूसरे टेस्ट केसेस के लिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए। मैं मेरी पुरानी अप्रोच भी आपको बताता हूँ, बस समझाऊंगा नहीं उसको इतने अच्छे से, बट मैं बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने इसको सेट से करने की कोशिश करी थी, इस क्वेश्चन को सेट से करने की कोशिश करी थी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, मतलब मेरे 1226 MS आ रहा था, मतलब काफ़ी स्लो चल रहा था प्रोग्राम। तो उसके अंदर मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैं मैप के अंदर क्या कर रहा हूँ, तुरंत ही जैसी 2 अकरेंस हो रही मैं रिटर्न कर रहा हूँ, है ना। बट सेट के अंदर मैं क्या करता था, मैं सेट के अंदर सारी वैल्यूज़ डालता था और मैं देखता था कि सेट के अंदर सारी वैल्यूज़ आई है कि नहीं। वो मैं कैसे देखता था कि दोनों स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए इक्वल सेट के लेंथ की, ऐसे करके मैं चेक कर रहा था कुछ कुछ। तो उस चीज़ के कारण मेरा काफ़ी स्लो चल रहा था ये कोड, और लाइक वो वाली दिक्कत आ रही थी। तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको मैप में कन्वर्ट किया इस क्वेश्चन को, और मैप से मेरा 645 MS आ रहा है, तो काफ़ी ऑप्टिमाइज़ कर दिया मैंने इस कोड को, कम से कम लेट्स से 50% ऑप्टिमाइज़ कर दिया मेरे कोड को मैंने। तो दोनों ही कोड वैलिड है, बट आई प्रेफर कि आप भी ये मैप वाले कोड से जाओ, अननेसेसरी इटरेशंस की जगह। जैसे ही अपनी अकरेंस 2 आती है अपन कर देंगे रिटर्न, अपनी अकरेंस 2 आएगी अपन वैसे कर देंगे रिटर्न। ओके, सो दिस इज इट। आपको अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स।
डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।